नमस्कार सबको। मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSc कॉलेज भरतपुर। प्रस्तुत वीडियो में हम ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि MA उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र में निहित है। आप सभी जानते हैं कि ध्वन्यालोक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसकी रचना आचार्य आनंदवर्धन ने की है। आचार्य आनंदवर्धन विरचित प्रस्तुत ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य ध्वनि की स्थापना करना है। ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित करना ही आचार्य आनंदवर्धन का मूल उद्देश्य है। इससे पूर्व हम प्रस्तुत ग्रंथ के मंगलाचरण का अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत स्लाइड के अंदर हम प्रथम कारिका का अध्ययन करने जा रहे हैं। आचार्य आनंदवर्धन लिखते हैं, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीतिः बुधैयः समाम्नात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहु तमन्ये केचित् वाचां स्थितम् अविषये तत्त्वम् ऊचुः तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। देखिए, एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। काव्यस्य आत्मा, काव्य की आत्मा, काव्यस्य आत्मा, काव्य की आत्मा ध्वनि इति, ध्वनि होती है। इस प्रकार बुधई, बुधई का मतलब यहाँ पर विद्वानों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, बुधजन यानी विद्वतजन, विद्वानों के द्वारा यह, जिसे समाम्नात् पूर्वः, समाम्नात् का मतलब अच्छी प्रकार से, सम्यक आम्नातः इति समाम्नातः, तो अच्छे प्रकार से पूर्व में यानी पहले ही। पहले हम एक शब्द का अर्थ करते हैं, उसके पश्चात अन्वय पूर्वक हम इसका अनुवाद करेंगे। तो काव्य की आत्मा ध्वनि होती है, ऐसा पूर्वम पहले ही बुधई विद्वानों के द्वारा समाम्नातः भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से प्रकट किया जा चुका है। स्पष्ट। काव्य की आत्मा ध्वनि होती है, यह विद्वानों के द्वारा पूर्व में ही अच्छे प्रकार से प्रकट किया जा चुका है। तस्य अभावम जगदु अप्रेहे, तस्य ध्वनि, यहाँ पर तस्य किसके लिए आया है? ध्वनि के लिए। उसके अभाव को जगदु कहते हैं, अपरे और अन्य लोग, कुछ विद्वान उस ध्वनि के अभाव को कहते हैं। भाक्तम आहु तम अन्ये, अन्य और दूसरे विद्वान भाक्तम आहु, उसे भक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? ध्वनि को। उस ध्वनि को कुछ विद्वतजन उसका काव्य में अभाव मानते हैं और कुछ उसे भक्ति कहते हैं। केचित् वाचाम स्थितम अविषये तत्वम ऊचुः, केचित् कुछ विद्वान वाचाम वाणी का, स्थितम स्थिति, अविषय अविषय, तो कुछ लोग, कुछ विद्वान उस ध्वनि को वाणी की स्थिति का विषय नहीं मानते, अर्थात वाणी से अनिर्वचनीय मानते हैं। अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके, तो ऐसा तत्व मानते हैं। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि वह ध्वनि क्या है? ऐसा विषय है जिसे कि हम वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। तो केचित् वाचाम स्थितम अविषये तत्वम ऊचुः तदीयम, तो उस ध्वनि के तत्व को कुछ विद्वान वाणी की स्थिति का विषय नहीं मानते, अर्थात अनिर्वचनीय मानते हैं, अलक्षणीय मानते हैं। तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रतीतये, तेन इसलिए, इन कारणों से, उपरोक्त तीन कारण दिए हैं।
इन कारणों से ब्रूमः कहता हूँ। सहृदय मनः प्रीतये, सहृदय जिसका हृदय कैसा है, सरस है, सरस हृदय वाले, सहृदय हैं, कवि मन वाले हैं, उनके मन की प्रसन्नता के लिए, उनके आनंद की प्राप्ति के लिए तत्स्वरूपम ब्रूमः, उस ध्वनि के स्वरूप को मैं कहता हूँ। स्पष्ट है? क्या कह रहे हैं आचार्य आनंदवर्धन? काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुधहि यह समाम्नात् पूर्वः, काव्य की आत्मा ध्वनि होती है, इस प्रकार विद्वानों के द्वारा पहले से ही क्या किया जा चुका है, प्रकट किया जा चुका है, स्पष्ट किया जा चुका है कि काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि है। आचार्य आनंदवर्धन मानते हैं कि उनसे पहले से ही ध्वनि प्रचलित थी और विद्वानों ने, उनसे पूर्ववर्ती विद्वानों ने पहले ही काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। तो पहले से ही प्रचलित था कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। किसका मत है? आचार्य आनंदवर्धन का। हालांकि लिखित रूप में हमें कहीं प्रमाणित नहीं मिलता कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। ये आचार्य आनंदवर्धन से पूर्व किसी विद्वान ने लिखा हो सकता है उस समय यह मौखिक रूप में प्रचलित रहा होगा। तो यहाँ पर समाम्नात् पूर्वः पद का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि आचार्य आनंदवर्धन मानते हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है, यह पहले से ही चला आ रहा है। यानी पहले भी विद्वत जन, सहृदय जन काव्य की आत्मा को ध्वनि के रूप में देखते आए हैं। अब पहले तो उन्होंने अपना मत दिया, उसके पश्चात वो 3 और मत दे रहे हैं। क्या? अपरे तस्य अभावम जगदु, अन्य लोग उसके अभाव को कहते हैं, ध्वनि के अभाव को कहते हैं। अन्य तम भाक्तम आहु, और कुछ अन्य विद्वान ऐसे हैं जो उस ध्वनि को भक्ति कहते हैं। केचित तदीयम तत्वम वाचाम अविषय स्थितम ऊचुहु, और कुछ विद्वज्जन उस ध्वनि के स्वरूप को वाणी का अविषय मानते हैं, अलक्षणीय मानते हैं। इसलिए तेन सहृदय मन प्रीतये मनः प्रीतये तत्स्वरूपम ब्रूमः, इसलिए सहृदयों के मन की प्रसन्नता के लिए, उनको आनंद की प्राप्ति कराने के लिए उस ध्वनि के स्वरूप को मैं कहता हूँ। अब देखिए, प्रस्तुत कारिका में हमें आचार्य आनंदवर्धन का मत स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि वो क्या कह रहे हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। लेकिन जब हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, प्रमाणित करते हैं, तो जो विद्वानों का शुरू से ही, ये प्रारंभ से ही यह एक परिपाटी रही है कि वो विरोधी मत जो होते हैं अपने, उनकी भी स्थापना करते हैं और उसके पश्चात जब उन विरोधी मतों का खंडन करने के पश्चात पुनः अपने मत का समर्थन करते हैं। तो प्रस्तुत कारिका में हमें ध्वनि के विरोधी 3 मतों की स्थापना, हम 3 मत यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। ये 3 मत कौन से हैं? तो ध्वनि विरोधी 3 मत प्रस्तुत कारिका में हमें दिखाई दे रही हैं। पहला है अभाववादी। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी मतों को 3 भागों में बांटा। पहला था अभाववादी, दूसरा भक्तिवादी और तीसरा अलक्षणीयतावादी। अब अभाववादी क्या कहते हैं? अभाववादी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अभाव यानी ये काव्य में ध्वनि के अभाव को मानते हैं। अभाव यानी उपस्थिति को नहीं मानते। ये कहते हैं काव्य का शब्द और अर्थ शरीर होते हैं। हमने इससे पूर्व रस और अलंकार इनके बारे में भी सुना है, रीति के बारे में सुना है, अवयव संस्थान होते हैं, लेकिन ये ध्वनि क्या चीज़ है ये हमने पहले सुनी ही नहीं है और हमें दिखाई भी नहीं देती। इसलिए वो क्या कहते हैं कि काव्य में ध्वनि का भाव नहीं होता। तो इन जो काव्य में ध्वनि के अभाव को मानते हैं, ध्वनि की उपस्थिति को नहीं मानते, उन विद्वानों को आचार्य आनंदवर्धन ने अभाववादियों में शामिल किया है। तो पहला मत हुआ अभाववादी। दूसरा उन्होंने कहा भक्तिवादी। भक्तिवादी कि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं कि जो ध्वनि है वो पृथक से कोई तत्व नहीं है काव्य में, अगर होता तो हमें दिखाई देता। भक्ति का मतलब था गौण, तो उन्होंने इसको ध्वनि को भक्ति में शामिल किया, गौण माना। तो इनके मत को किसके मत से के नाम से जाना जाता है? भक्तिवादी के नाम से
जाना जाता है। तीसरे विद्वान हुए अलक्षणीयतावादी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लक्षण का मतलब जिससे किसी वस्तु को जाना जा सके। तो कह रहे हैं कि जो ध्वनि है उसे हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। ये तो किस तरह से है? मान लो किसी ने किसी वस्तु का स्वाद ही नहीं लिया हो और उससे पूछे कि उसका स्वाद कैसा है, तो कैसे बताएगा? तो ध्वनि क्या है? अनिर्वचनीय है। हम जब काव्य पढ़ते हैं तो हम बता देंगे कि इसमें शब्द और अर्थ ये हैं, अलंकार ये हैं, इसकी रीति इसमें ये है। तो हम सब कुछ बता सकते हैं काव्य के समय, पढ़ते समय उसका, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इसकी ध्वनि क्या है। ये किसका मत है? अलक्षणीयतावादी। अलक्षणीयतावादी कहते हैं कि काव्य में ध्वनि को बताना संभव नहीं है। ध्वनि वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है, अलक्षणीय है। तो हम काव्य में ध्वनि की स्थिति किस तरह से मान सकते हैं? तो इनके अनुसार ध्वनि कैसी है? अलक्षणीय है, अनिर्वचनीय है, इसलिए हम काव्य में ध्वनि को नहीं मानते। तो 3 मत बताए उन्होंने जो कि ध्वनि का विरोध करते हैं: अभाववादी, भक्तिवादी एवं अलक्षणीयतावादी। आगे की कार्यक्रम में आचार्य आनंदवर्धन इन्हीं तीनों मतों का खंडन करके पुनः अपने मत की स्थापना करेंगे और ध्वनि का स्वरूप प्रतिपादित करेंगे। धन्यवाद।